रशिया ने भारत के जम्मू कश्मीर के ऊपर क्या स्टेटमेंट इशू की है और मोस्ट इंपॉर्टेंट भारत और अमेरिका की ट्रेड डील के ऊपर रशिया का क्या कमेंट आया है, भारत ने सऊदी अरब को रीच आउट करने के लिए क्या कदम उठाया है और इटली के साथ भारत को कौन सा जैकपॉट लग गया है। काफी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ रही हैं जो आपको मेन स्ट्रीम के न्यूज चैनल्स के ऊपर भी देखने को नहीं मिलेंगी, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे बड़ी अपडेट आ रही है भारत और रशिया को लेकर, इसमें पाकिस्तान का भी एंगल है। दरअसल रशियन फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई लावरोव ने भारत और पाकिस्तान डिस्प्यूट के ऊपर कमेंट किया है जो इस समय काफी वायरल हो रहा है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। रशियन फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि भारत और पाकिस्तान के जो आपस में रिलेशंस या मसले चल रहे हैं, यानी कि दोनों देशों के जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उसमें रशिया मीडिएशन का रोल प्ले नहीं कर रहा है। न ही पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो प्रॉब्लम्स हैं वहां पर रशिया मीडिएशन कर रहा है। हाँ, अगर रशिया को रिक्वेस्ट किया जाता है, यानी कि सामने से रशिया को खुद ये देश कहते हैं कि मीडिएटर का रोल प्ले किया जाए और डिफरेंसेस को खत्म करने में मदद की जाए, तो हम कुछ कर सकते हैं। इसके आगे रशियन विदेश मंत्री ने यह भी ऐड किया कि रशिया हमेशा से पाकिस्तान को ये इंसिस्ट कर रहा है कि पाकिस्तान भारत के साथ अपने रिलेशंस को 1972 के सिमला एग्रीमेंट और 1999 लाहौर डिक्लेरेशन के आधार पर सॉल्व करे। अभी जो रशिया ने स्टेटमेंट इशू की है, ये प्योरली भारत के पक्ष में है, क्योंकि रशिया ने एक बार फिर से पाकिस्तान को कहा है कि 1972 सिमला एग्रीमेंट और 1999 लाहौर डिक्लेरेशन को फॉलो किया जाए। और ये दोनों एग्रीमेंट बेसिकली यही कहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान के बीच कश्मीर समेत सभी डिस्प्यूट्स बायलैटरल टॉक से ही सॉल्व होंगे। भारत और पाकिस्तान के स्टेक होल्डर्स ही नेगोशिएशन करके आपस में डिस्प्यूट को रिजॉल्व करेंगे। किसी भी थर्ड पार्टी मीडिएशन का, यानी कि किसी भी तीसरे देश या फिर तीसरे इंस्टीट्यूशन का इसके अंदर कोई रोल नहीं होगा। और लाइन ऑफ कंट्रोल के रिस्पेक्ट करते हुए दोनों देश लाइन ऑफ कंट्रोल पर पीस मेंटेन करेंगे और ये दोनों देशों की जिम्मेदारी है। पाकिस्तान ये दोनों चीजें आज की डेट में नहीं करता है और पाकिस्तान की सरकार हमेशा जम्मू कश्मीर के मसले को इंटरनेशनलाइज करने की कोशिश करती है। न सिर्फ यूनाइटेड नेशंस बल्कि दूसरी कंट्रीज के साथ जो ज्वाइंट स्टेटमेंट्स आती हैं उसमें भी जम्मू कश्मीर मसले को घसीटा जाता है और लाइन ऑफ कंट्रोल को वहां से इंसर्जेंसी करवाकर टेररिस्ट को भारत की सीमा में भेजकर पाकिस्तान हमेशा से हमला करवाता रहता है। भारत की सरकार हमेशा से पाकिस्तान के साथ 1972 के सिमला एग्रीमेंट और 1999 लाहौर डिक्लेरेशन को फॉलो करने की मांग करती है, लेकिन पाकिस्तान कहता है कि जम्मू कश्मीर मसले का निपटारा यूनाइटेड नेशंस के चार्टर और इंटरनेशनल रूल्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए, जिसमें यूनाइटेड नेशन का भी रोल होगा। इसलिए कहना गलत नहीं होगा कि ये जो 1972 सिमला एग्रीमेंट और 1999 लाहौर डिक्लेरेशन वाली रशिया ने स्टेटमेंट इशू की है, ऐसा करके रशिया ने एक बार फिर से जम्मू कश्मीर के ऊपर भारत को फुल सपोर्ट एक्सटेंड कर दिया है, जो पाकिस्तान के लिए काफी डिसअपॉइंटिंग होगा, क्योंकि हम पिछले काफी समय से देख रहे हैं कि पाकिस्तान रशिया के ऊपर डोरे डालने की काफी कोशिशें कर रहा है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और सऊदी अरब को लेकर। न्यूज निकल कर आ रही है कि भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल सर आज अचानक से सऊदी अरब की विजिट के ऊपर गए हैं। इंडियन एम्बेसडर डॉक्टर सुहेल एजाज खान और डिप्टी मिनिस्टर फॉर पॉलिटिकल अफेयर्स इन सऊदी अरब फॉरेन मिनिस्ट्री डॉक्टर साउद अल साथी, ये दोनों ही अजीत डोवाल सर को रिसीव करने के लिए गए थे। रिसेंटली सऊदी अरब और यूएई के टाइज खराब हुए हैं। यमन में प्रॉक्सीज के चलते दोनों देश आपस में आमने सामने हैं। ऊपर से सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट भी साइन किया है। उस लिहाज से अजीत डोवाल सर की ये विजिट काफी इंपॉर्टेंट मानी जा रही है। अजीत डोवाल की सऊदी अरब की सडन विजिट एक नॉर्मल डिप्लोमेटिक ट्रिप से ज्यादा एक स्ट्रेटेजिक मानी जा रही है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में काफी बड़े शिफ्ट हो रहे हैं। भारत ये सुनिश्चित करना चाहता है कि सऊदी अरब के साथ एनर्जी सप्लाई, सिक्योरिटी कोऑपरेशन और हमारी जो इन्वेस्टमेंट रिलेशंस हैं, ये पूरी तरह से सेफ रहे। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और रशिया को लेकर। भारत एंड अमेरिका ने जो ट्रेड डील फाइनलाइज करने की अनाउंसमेंट की है, उसके ऊपर रशिया का कमेंट आया है। दरअसल यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और अमेरिका की ट्रेड डील की जो अनाउंसमेंट की है, उसमें यह भी बोला है कि भारत रशियन क्रूड ऑयल परचेज पूरी तरह से बंद करने के लिए मान गया है। यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी, यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स और साथ में व्हाइट हाउस की जो ऑफिशियल स्टेटमेंट आई है, उसमें ये सब क्लेम कर रहे हैं कि अमेरिका ने भारत के साथ ट्रेड डील इसलिए की है क्योंकि भारत ने रशियन एनर्जी इंपोर्ट्स पूरी तरह से रोकने का प्रॉमिस किया है। इसके ऊपर रशियन फॉरेन मिनिस्ट्री की एक स्टेटमेंट आई है, जिसमें रशिया ने कहा है कि भारत रशिया से क्रूड ऑयल परचेज करना पूरी तरह से बंद कर देगा। इसके ऊपर हमने अभी तक भारत की तरफ से ऐसी कोई भी स्टेटमेंट नहीं सुनी है। भारत ने अभी तक ऐसा कोई कॉमेंट नहीं किया है। हम अमेरिका और भारत के बायलैटरल रिलेशंस का सम्मान करते हैं, लेकिन भारत के साथ हमारी जो एडवांस्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, उसको भी हम काफी इंपॉर्टेंट मानते हैं। भारत के साथ हमारी पार्टनरशिप हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है एंड हम इसको और भी डेवलप करने की इच्छा रखते हैं। रशिया का कहना है कि जब तक भारत कोई कमेंट नहीं करता है, तब तक हम नहीं मानेंगे। वैसे ये भी एक पॉइंट है कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी, ट्रेड एंड कॉमर्स इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल सर और फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर सर और बाकी जितने भी भारत के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने अमेरिका के साथ इस ट्रेड डील की अनाउंसमेंट की है, उनमें स्टेटमेंट्स के अंदर कहीं भी ये मेंशन नहीं किया गया है कि भारत रशिया से क्रूड ऑयल परचेज करना पूरी तरह से बंद करने वाला है। अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि आगे आने वाले महीनों का भारत का क्रूड ऑयल इंपोर्ट का डेटा क्या कहता है।
हम वो भी आपके साथ शेयर करेंगे, इसलिए अगर आपने हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। नेक्स्ट अपडेट आ रही है इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर। आपको याद होगा भारत द्वारा इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करने के बाद पाकिस्तान की गवर्नमेंट ये केस लेकर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के पास गई थी, जो अलग अलग कंट्रीज, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और कभी कभी प्राइवेट इन्वेस्टर्स के बीच लीगल डिस्प्यूट्स को पीसफुली सॉल्व करने का प्लेटफॉर्म देती है। कई सारी कंट्रीज अपने मैरीटाइम बाउंड्रीज के डिस्प्यूट्स, टेरिटोरियल इश्यूज, इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स, ट्रेड डिसएग्रीमेंट्स, एनवायरमेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स और ट्रीटीज की गलत इंटरप्रिटेशन जैसे मैटर्स को लीगल तरीके से डिसाइड करवाने के लिए इसी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के पास जाते हैं। हुआ ये कि रिसेंटली जब पाकिस्तान इंडस वाटर ट्रीटी वाले मसले को लेकर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के पास गया, पहले तो भारत ने यहाँ पर अपना कोई भी रिप्रेजेंटेटिव नहीं भेजा। भारत को वहाँ पर कोई भी रिप्रेजेंट नहीं कर रहा था और ये कोर्ट नीदरलैंड्स के होग नाम की सिटी में है। भारत के बिना यहाँ पर सारी प्रोसीडिंग्स लगातार चलती रही। आर्बिट्रेटर्स ने एक तरफा पाकिस्तान की दलील भी सुनी और उसके बाद इन्होंने क्या किया कि भारत की सरकार को डायरेक्ट किया कि 9 फरवरी से पहले भारत की सरकार जम्मू कश्मीर के 2 हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स की लॉगबुक्स इनको ट्रांसफर कर दे। अब इन लॉगबुक्स पे किसी भी हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स की सारी डिटेल होती है। रिजर्वायर में कितना पानी आया, डैम के गेट्स ओपन क्लोज करने की क्या टाइमिंग्स थी, वाटर स्टोरेज लेवल क्या था, पावर जनरेशन डिटेल्स और टाइम रिकॉर्डिंग्स। इसके अलावा भी काफी सारी इंपॉर्टेंट डिटेल होती है जो कि सब इसी लॉगबुक में मेंशन होती है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने भारत से हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स की लॉगबुक्स मांगने के पीछे का कारण बताया कि वो ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि क्या जम्मू कश्मीर में जो डैम्स चल रहे हैं उनके ऑपरेशंस इंडस वाटर ट्रीटी के अकॉर्डिंग, जो पहले रूल्स और रेगुलेशंस तय की गई थी, उनके अकॉर्डिंग चल रहे हैं या फिर नहीं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के अकॉर्डिंग वो भारत को एक तरह से मौका दे रहे हैं कि वो अपनी रूलिंग सुनाए, उससे पहले भारत की लॉगबुक डिटेल्स उनके साथ शेयर करके अपने आप को सच्चा साबित कर सकता है कि भारत अपने सारे ऑपरेशंस इंडस वाटर ट्रीटी के अकॉर्डिंग ट्रांसपेरेंट तरीके से कर रहा है। भारत को टाइम दिया गया था 9 फरवरी का, जिसको अभी 4 से 5 दिन बाकी है, लेकिन उसके पहले ही भारत के विदेश मंत्रालय ने आज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन को करारा जवाब दे दिया है एंड इनको इनकी औकात याद दिला दी है कि भारत सरकार को डायरेक्शंस देने की इनकी कोई भी हैसियत नहीं है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। भारत सरकार ने एक स्टेटमेंट इशू करके कहा है कि ये जो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन बनाया गया है ये पूरी तरह से इलीगल है और कानूनी तौर के ऊपर भारत के लिए इसका कोई भी वजूद नहीं है। कोई भी ऐसी आर्बिट्रेशन बॉडी भारत के सॉवरेन राइट्स के अंदर लिए गए डिसीजंस की लीगैलिटी को जज नहीं कर सकती है। भारत पहले भी बोल चुका है कि भारत ने कभी भी सो कॉल्ड कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन को लीगली रिकॉग्नाइज कभी किया ही नहीं है। हम इसको मान्यता ही नहीं देते हैं और भारत का स्टैंड ये रहा है कि इस आर्बिट्रल बॉडी का बनाया जाना ये खुद ही इंडस वाटर ट्रीटी की एक सीरियस वायलेशन है। भारत के हिसाब से इस फोरम के ऊपर चलने वाली कोई भी प्रोसीडिंग्स, अवार्ड्स या फिर डिसीजंस पूरी तरह से इलीगल है एंड ऑटोमेटिकली वॉइड माने जाएंगे, जिसके चलते अब भारत ने सप्लीमेंटल अवार्ड को भी सीधा से रिजेक्ट कर दिया है। इसके आगे भारत ने कहा कि पाकिस्तान अपनी जिम्मेदारियों से बचने के लिए और दुनिया में आतंकवाद का ग्लोबल एपिसेंटर होने के ऊपर जो इनकी अकाउंटेबिलिटी और जवाबदेही है उससे बचने के लिए पाकिस्तान ऐसा ड्रामा क्रिएट कर रहा है। भारत के मुताबिक पाकिस्तान का इस तरह के फैब्रिकेटेड आर्बिट्रेशन मैकेनिज्म का इस्तेमाल करना इंटरनेशनल फोरम्स को मैनिपुलेट करने और मिसलीड करने की पाकिस्तान की पुरानी स्ट्रेटेजी का हिस्सा है। ये कहना है भारत की सरकार का, यानी कि भारत की सरकार ने सीधा सीधा रिजेक्ट ही कर दिया कि हम कोई भी लॉगबुक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के साथ शेयर ही नहीं करेंगे। साथ में भारत ने यह भी कह दिया है कि भारत तो उसको इलीगल मानता है एंड हमारी नजर के अंदर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का कोई भी फैसला बिल्कुल नल एंड वॉइड है। इसके अलावा पाकिस्तान से एक और न्यूज निकल कर आ रही है जिसमें बताया जा रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस साल के PSL के 11th एडिशन के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स भारत में सेल नहीं करेगा, यानी कि इस साल PSL भारत में नहीं देखा जाएगा। PSL का 11th एडिशन 26 मार्च से स्टार्ट होना है और इस साल 8 टीम्स खेलेंगी। इससे पहले PSL के लिए भारत में सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग राइट परचेज करता था और फैनकोड कंपनी OTT के लिए डिजिटल राइट परचेज करती थी। नेक्स्ट अपडेट आ रही है अडानी ग्रुप और इटालियन डिफेंस कंपनी लियोनार्डो को लेकर। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि आज अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस कंपनी ने इटालियन डिफेंस कंपनी लियोनार्डो के साथ एक जॉइंट वेंचर का एग्रीमेंट साइन किया है, जिसके तहत लियोनार्डो कंपनी के हेलीकॉप्टर्स अब पूरी तरह से भारत में मेड इन इंडिया के तहत मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। लियोनार्डो एक मेजर एरोस्पेस और डिफेंस कंपनी है जो मिलिट्री और सिविल दोनों टाइप के एडवांस हेलीकॉप्टर्स मैन्युफैक्चर करती है। कंपनी के पास हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर्स, मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स, ऑफशोर ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर्स और लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स का एक बहुत ही लंबा पोर्टफोलियो है जो सर्च एंड रेस्क्यू, VIP ट्रांसपोर्ट, नेवल ऑपरेशंस, मेडिकल इवैक्यूएशन और सर्विलांस जैसे मिशंस करने में सक्षम है। अब ये वाकई में भारत के लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज है, क्योंकि इंटरनेशनल हेलीकॉप्टर्स की मार्केट में लियोनार्डो का हेलीकॉप्टर्स अपनी मॉडर्न एवियोनिक्स, सेफ्टी सिस्टम्स और लॉन्ग रेंज परफॉर्मेंस के लिए काफी पॉपुलर है। कंपनी के डेटा के अकॉर्डिंग इनके 4500 से भी ज्यादा हेलीकॉप्टर्स दुनिया भर में सर्विस में है
जो कि 1500 प्लस कस्टमर्स और लगभग 150 कंट्रीज में ऑपरेट हो रहे हैं। यानी कि दुनिया भर की मिलिट्री, पुलिस, कोस्ट गार्ड, ऑयल एंड गैस कंपनीज, वीआईपी ट्रांसपोर्ट और रेस्क्यू एजेंसीज ये सब लेनार्डो कंपनी के हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल करती हैं। यूरोप, अमेरिका, मिडिल ईस्ट, एशिया पैसिफिक और अफ्रीका तक इनकी काफी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है। कहने का मतलब है कि लेनार्डो ग्लोबल हेलीकॉप्टर मार्केट में एक बहुत ही मेजर प्लेयर है और भारत के अंदर इनकी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करने का मतलब है कि न सिर्फ भारत के लिए हेलीकॉप्टर्स मैन्युफैक्चर किए जाएंगे बल्कि यहाँ से हेलीकॉप्टर्स दुनिया के बाकी देशों में भी एक्सपोर्ट किए जाएंगे और ग्लोबल हेलीकॉप्टर्स मार्केट में एक बड़ा प्लेयर बनने का भारत को काफी अच्छा चांस मिल गया है। हर 24 घंटे के अंदर जियोपॉलिटिक्स में बड़े फेरबदलाव और उलटफेर हो रहे हैं और भारत के लिए नए चैलेंजेस आ रहे हैं। कोई देश अपने फैसले से पलट रहा है तो कोई देश ब्लैकमेलिंग के ऊपर उतर आया है। सभी देश एक दूसरे को नीचे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब के बीच हमारा भारत किसी भी देश से पीछे न रह जाए, इसके लिए मोदी सरकार लगातार कोशिशें कर रही है। एंड भारत की फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस न्यूज, इकोनॉमी और ग्लोबल अफेयर्स का सही एनालिसिस हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स का मिशन है और ये मिशन आपके सपोर्ट के बिना अधूरा है। इंडियन अफेयर्स हिंदी के ऊपर हम सभी फैक्ट्स और डेटा बिल्कुल सरल भाषा में एनालाइज करते हैं बिना किसी एजेंडा के। अगर आप चाहते हैं कि इंडियन अफेयर्स का सही और ऑथेंटिक एनालिसिस आप तक लगातार पहुंचे तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिए। आपका एक लाइक हमारे चैनल को ग्रो करने में काफी मदद करेगा और एक सब्सक्राइब ये सुनिश्चित करेगा कि आप किसी भी इंपॉर्टेंट अपडेट को मिस ना करें। अगर आपने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया है तो दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।